हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में है क्या कि हम बाइनरी कैलकुलेटर को हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बाइनरी कैलकुलेटर में हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना हम सीखेंगे। तो इसमें बाइनरी कैलकुलेटर में स्पेशल चीज़ क्या है कि हम इसमें जो ऐड या जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बाइनरी नंबर से हम परफॉर्म करते हैं, और जो हम आउटपुट दिखाते हैं वो भी क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, जो हमारे आउटपुट्स होते हैं, जो यार रिजल्ट होते हैं ऑफ द आफ्टर द कैलकुलेशन। तो जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा दूँ, 0 1 0, ठीक है। इसे हम बाइनरी में क्या बोलेंगे, बाइनरी अगर आपको बाइनरी अगर एक मिनट, अगर आपको बाइनरी में प्रॉब्लम होती, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0 1 0, तो 0 1 0 को क्या हो गया, आपने लिखा 0 1 और 0, ठीक है। तो बाइनरी में जो डिजिट होते हैं उन्हें हम राइट साइड से स्टार्ट करें, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसे हम 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं, ठीक है। 1 2 4, इसके बाद आप आगे जाओगे तो इसे 8 बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई डिजिट है तो जैसे ऑर्डरिंग में क्या होगा, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो बाइनरी नंबर्स में तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 2 4 8। तो अभी हमने क्या लिखा है इसमें, अभी हमने लिखा है 0 1 0, तो 0 1 0, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, हमें क्या मिल रहा है 2, ठीक है। तो हमने पहला नंबर लिख लिया 2। अब इसे हम ऐड करते हैं 0 1 1, ठीक है। 0 1 1 क्या हो गया, आपने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1, मतलब 2 1 3। तो आप क्या कर रहे हो, आप 2 में 3 ऐड कर रहे हो, ठीक है। 2 में 3 ऐड कर रहे हो तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आ गया, 1 0 1। अगर आप 1 0 1 लिखोगे, 1 0 और 1, तो 0 वाला तो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बचता क्या है 1 और 1, तो क्या आ गया 4 1 5। तो हमारा जो आंसर आ गया या रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, एक बाइनरी नंबर में आ गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम इसको अगर हम डेसिमल नंबर में शो करेंगे तो 5 होगा, और बाइनरी नंबर में शो करेंगे तो 1 0 1 आ गया। तो इसी तरह आप इसमें जो भी आप ऐड करना चाहो या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहो, जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 1 0 1, 1 0 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। तो ये क्या है हमारे पास, 1 2 4, ये 5 है, पहला वाला जो पार्ट है वो 5 है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 1, ठीक है। 5 में से 1 कितना होगा, 4, तो ये होना चाहिए 1 1 0 0, ठीक है। सॉरी, हमने क्या लिखा था, 1 0 1 माइनस 0, सॉरी 0 0 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू हम करते हैं नॉट अ नंबर। देखते हैं क्या एरर आ रहा है इसमें। हम इसे कंसोल कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने माइनस कर रखा है, यहाँ माइनस है ये, इसे सेव करते हैं फिर रन करते हैं, ठीक है। तो हमें करना है, मान लो 1 0 1 माइनस 0 0 1, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल कराए हमने, रिजल्ट को इक्वल टू देखते हैं, इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, और 4 को, अच्छा 4 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है।
तो हमने अभी क्या किया यहाँ पे 1015 माइनस 100, सॉरी 001, या फिर अभी हम क्या करते हैं 100. दिस इज 5, द फर्स्ट ऑपरेंड्स इज 5 एंड द सेकेंड वन इज 4. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट this is 1 because we are subtracting 5 minus 4. Okay, so we are going to see the code for this implementation. तो ये हमने लगा रखा है बूट स्टेप के सीडियंस है, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट के बूट स्टेप का हमने लगाया है इसमें. उसके बाद हमने यहाँ पे CSS लगाई है, ये CSS है. और मेन जो आपका कोड है HTML में है. HTML में पहला हमने इनपुट फील्ड लिया है. इनपुट फील्ड ये वाला जो पार्ट है ये है आपका इसके लिए, ये जहाँ पे हम रिजल्ट शो करा रहे हैं और इनपुट ले रहे हैं. और बाकी हमने बटन बना रखे हैं, ठीक है. ये 2 बटन हो गए 0-1 जो हम दे रहे हैं इनपुट. ये हो गया क्लियर और इक्वल का बटन हो गया, ठीक है. और बाकी सब ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई और डिवीज़न का, ठीक है. तो हमने इसमें क्या किया है, सारी कमेंटिंग हमने दी हुई है, आप देख सकते हो ध्यान से. पहला है वेरिएबल टू होल्ड टोटल इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट फील्ड. तो इनपुट फील्ड में जो हम डेटा पुट कर रहे हैं वो सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, टोटल इनपुट वेरिएबल में. ये है जो हम सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो कि 010 प्लस 100, ठीक है. तो ये जो कोई भी ऑपरेंड आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, साइन इनपुट में, ठीक है. उसके बाद क्या है इसमें, बीटीन वैल हमने कहाँ ले रखा है, सारे बटन्स में, ठीक है. सारे बटन मतलब जो बटन के क्लिक करने पे इस वाले फील्ड में डेटा जा रहा है, ठीक है. तो उसे हमने बीटीएन वैल नाम का क्लास दिया हुआ है. तो उसके क्लिक पे क्या हो रहा है, हम जो क्लिक करने पे जो डेटा उससे मिल रहा है, जो टेक्स्ट मिल रहा है उस बटन के क्लिक करने पे, उसे हम उस फील्ड में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है. ये कंसोल लगा हुआ है यहाँ पे, कंसोल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. तो उसे हम क्या कर रहे हैं, टोटल इनपुट, ये हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है. तो जैसे ही हम डेटा पुट करेंगे ये हर बार क्या होगा, ऐड होके उसमें पुट होता जाएगा, ठीक है. मतलब इंसर्ट होता जाएगा, एंटर होता जाएगा. अब उसके बाद हमने क्या किया है, ये अपेंड करने के बाद हमने जो इनपुट फील्ड को हमने एक आईडी दी है, जो इनपुट फील्ड है RES, उससे हम डेटा क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये RES नाम का इनपुट फील्ड है. तो इंसर्ट करा दिया हमने. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो इनपुट वैल्यू, ठीक है, इनपुट वैल्यू ये है, बटन के क्लिक पे हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या है. तो अगर इनपुट वैल्यू उस सारे सिनेरियो में अगर इनपुट वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न इनमें से कोई भी आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन इनपुट में हम इसको स्टोर करा लेते हैं. क्यों, क्योंकि ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे 2 ऑपरेंड्स के बीच में, तो वहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, साइन इनपुट की, ठीक है. जिसमें हम क्या करेंगे, जो हम फील्ड में इंटर करते समय जो हम साइन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑपरेटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम इसमें स्टोर करते हैं. ये है बीटीन क्लियर, मतलब क्लियर बटन क्लिक पे क्या होगा, आपका जो इनपुट फील्ड है वो क्लियर हो जाएगा. इक्वल बटन के क्लिक पे क्या है, यहाँ पे मेन है जहाँ पे हम ऑपरेशन शो कर रहे हैं. तो ऑपरेशन वाले केस में क्या हो गया, इनपुट फील्ड से हमने सारा डेटा ले लिया, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, जो पूरा स्ट्रिंग आ रहा है इनपुट फील्ड का उसे स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर या ऑपरेटर, जो हमने ऑपरेटर वहाँ पे पुट किया है, प्लस माइनस जो भी. तो जो साइन इनपुट हमने पुट किया है उसकी हेल्प से हम इसे क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं दिस स्ट्रिंग. उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्लिट करने के बाद हमें एरे रिटर्न होता है. तो एरे में से हमने क्या किया, इसमें से अब देखो हमने क्या किया है, जो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है कैलकुलेशन इंटीजर में, ठीक है, मतलब होल नंबर में, डेसिमल नंबर में कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है. तो हमें जो बाइनरी नंबर मिला उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में. पार्स इंट की हेल्प से हम बाइनरी नंबर को (2), ये बाइनरी का सिंबल है, बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, फर्स्ट और सेकंड. और जो ऑपरेटर आया है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं डेसिमल में. तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो डेसिमल में कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है. ये जो कैलकुलेशन हो रही है इन डेसिमल, कैलकुलेशन इन डेसिमल, ठीक है. तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो डेसिमल में हो रही है. तो वी आर यूजिंग हियर स्विच केस, ठीक है.
तो यहाँ पे स्विच केस हम यूज कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि ऑपरेटर के बेस पे हम इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट क्या है इसमें। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये हमें मिला है साइन इनपुट, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऑपरेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्विच केस लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कंसोल हमने कराया था अभी। यहाँ पे क्या है, ये है साइन इनपुट। अगर डिवीज़न है तो डिवीज़न के केस में क्या होता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो कि 5 को, जैसे 5 हो गया, ठीक है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2.5। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 2.5 न लेके हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं केवल। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रंक कर रहे हैं, मतलब जो हमें फ्लोट वैल्यू मिलेगी डिवीजन में, उसमें से केवल हम होल नंबर, गेट होल नंबर फ्रॉम फ्लोट नंबर इन केस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, तो यहाँ से हम होल नंबर गेट कर रहे हैं। अब जब हमें इंटीजर मिल गया, यहाँ तक हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो इंटीजर है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, उस इंटीजर को या उस डेसिमल नंबर को हम उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट हमने 2 दिया है, जिससे वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रहा हमारा टोटल कोड। एक बार मैं आपको फिर से इसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये CSS हो गई आपकी। यहाँ से आपका HTML स्टार्ट है। ठीक है, बॉडी से ये हमने डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है, और ये हमारा JS हो गया। ठीक है, टोटल JS यहाँ से हो गया। तो ये रहा, हमने इसे कैलकुलेटर, बाइनरी कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया है। तो ये हो गया सिंपली बाइनरी कैलकुलेटर। अगर आप इसे इंटीजर कैलकुलेटर, आई मीन डेसिमल नंबर के लिए करना चाहते हो, तो जो हमने जैसे आपने यहाँ पे 0 1 दिया है, तो वैसे ही आपको 0 1 2 3 9 तक देना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आपको नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो ये हुआ कि अगर हमें बाइनरी में अगर कोई एक स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया कि अगर आपको बाइनरी नंबर्स को लेकर कैलकुलेटर बनाना है या बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप इस कोड की हेल्प से आप कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।